जैसे 243 हमको विधायक है, 243 में से तुम कम से कम आधा को बता देता 1949 क्या है, एक्ट क्या है। ठीक है, जो नहीं समझता उसको मत समझे। जो तुम्हारा लोग था, हमारा लोग था, उसको एगो परिफार्मा तैयार कर लेता। परिफार्मा कि अगर तुम बहस नहीं करोगे तो हम फलना तारीख के हम धरना पर बैठ जाएंगे, लिखित ले लेता। आज सब विधायक बैठता धरना पर, आके अपने चटाई ले लिया, बैठ गया। तरीका गलत है, दिल में छल है, दिल में कपट है। अगर सही रहता तो दलाईनामा भी आते हैं, सही रहता तो करमापा भी आते हैं, सही रहता तो निगमा भी आते हैं, सही रहता तो जितना पंथ चल रहा था सब चलता। तो सही तरीका नहीं है, इसलिए संपूर्ण लोग साथ हैं, नहीं दिया। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए हमारे साथ ललन भंते जी हैं। आप इनका ड्रेस से समझ ही रहे होंगे कि ये कौन विचारधारे को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम जानना चाहेंगे कि लगभग आज 3 महीना से ज़्यादा दिनों से लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और उनका मांग है कि बीटीएमसी एक्ट 1949 में जो बनाया गया था उस कानून को रद्द किया जाए और बौद्ध विहार मंदिर को हमारे हाथ में सौंपा जाए। इन सभी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन पर बहुत तरह की बात वहां से निकल करके आया है। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करने वाले को विरोध में भी खड़ा हो गए हैं। बहुत सारे लोग, अभी बुद्ध पूर्णिमा के मेला लगा हुआ था, उसमें कई प्रकार के झड़प देखने को मिला, कई प्रकार के मारपीट देखने को मिला। इन सभी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन भंते जी है। कैसे देखते हैं सर, बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही जा रही है, बौद्ध विहार मंदिर को हमारे हाथ में सौंपा जाए ऐसा कहा जा रहा है, और एक यूट्यूबर हैं भंते विनयचार्या जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि विरासत के मालिक हिरासत में है क्योंकि विनयचार्या जी जेल चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सभी मुद्दे पर? सबसे पहले बुद्ध की पावन पवित्र धरती से पूरे दुनिया को नमन करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध बोले थे बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि विवेक की शरण में चले जाओ, न कि धारणा और प्रदर्शन की शरण में जाओ। बुद्ध की वाणी है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि विवेक की शरण में जाना। तो पहला जो मंत्र था वो भी आंदोलन से, जो बुद्ध का मंत्र है, बुद्ध का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य से भी जो धरना पर बैठे वो आउट हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि विवेक की शरण में जाओ, बुद्धि विवेक से काम लो, बुद्धि विवेक से मतलब समस्या का निदान करो, बुद्धि विवेक से समस्या को समाधान कर लो। तो इसमें भी आउट है। हाँ, बुद्ध की पहला जो मंत्र है उससे भी आउट। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी बीच के रास्ता निकालना। धम्मम यानी मध्य, बीच के रास्ता निकालना, शांति का रास्ता निकालना, वो भी भंग हो गया। तीसरा बुद्ध बोले थे संगम शरणम गच्छामि, यानी संग में रहना, तो संग भी नहीं बना, यहाँ भी आउट हो गया। तो धरना पर जो बैठे हैं और बैठ रहे हैं, जो 72 दिन चल रहा है, कितना दिन चल रहे हैं, तो धरना पर बुद्ध ने महल छोड़ के जंगल की ओर गए, गांव की ओर गए, गरीब की ओर गए, महल छोड़ के, राजशाही छोड़ के। लेकिन आज जो है धरना पर बैठे हुए हैं वो महल में रहने वाले हैं, और धरना पर बैठ के, और जो बुद्ध की शांति का जो देश है, शांति का जो जगह है, इलाइटमेंट का जगह है, उनका ज्ञान मिला था, इनको धरना ही मिला, धरना ही मिला। तो धरना गलत सिस्टम है। धरना नहीं होता शांति भंग नहीं होती, धरना नहीं होता मारपीट नहीं होता, धरना नहीं होता जय श्री राम का नारा नहीं लगता, धरना नहीं होता FIR नहीं होता, धरना नहीं होता पूरे दुनिया का लोग मतलब शांति से रहता, धरना नहीं होता तो विनयाचार्य जी जेल में आज नहीं जाते। समझ गए? और जो धरना दिया जा रहा है तो ये पुलिस के नेतृत्व में धरना चल रही है, पुलिस के इशारे पर। पहले बैठा गोलंबर में, इसके उठा के फिर वहाँ भेज दिया, कहाँ? दुमुहान पर। तो यहाँ क्यों उठाया ये भी नहीं दुनिया को बताया, बताना चाहिए ना। फिर वहाँ गया दुमुहान पर, वहाँ से भी उठा दिया, ये भी दुनिया को नहीं बताया कि दूसरा के ज़मीन है। कौन ज़मीन का मालिक है भाई बताओ तनी?
हम भी जानना चाहते हैं, प्रशासन वहाँ भेजा है, तुम अपने से नहीं ना गया है, और फिर प्रशासन उठा के फिर दूसरा तीसरा जगह लगाया। तो ये सब तरीका उठा पटक उथल पथल ये सब ठीक नहीं है। बुद्ध ने और जगदेव प्रसाद ने यानी 1972 में कहे थे, जिसका नीति नियत और नेतृत्व खराब है उसको आंदोलन सफल नहीं हुआ है, न हो रहा है और न होगा, सिर्फ शांति भंग करेगा, शांति भंग, मारा पीटी होगी ना भाई। इसलिए धरना समस्या का निदान नहीं है, बुद्धि विवेक से प्रयोग करना ही समस्या का निदान है। धरना गलत चीज है, धरना गलत चीज है। बीटी एक्ट को कैसे देख रहे हैं? बीटी एक्ट में मतलब 4 ब्राह्मण 4 बौद्धिस्ट है, यह सिस्टम है। तो हमको कहना है जो एक्ट 1949 एक्ट है, वो एक्ट क्या है पूरी दुनिया का बताओ। तो तुम्हें खाली जाना है, तुम्हें खाली बैठ गया है, बोध गया कि आदमी तो नहीं जान रहा है 1949 क्या है। इसको तो रोटी और दाल से मतलब है, और बिना कहे तो बाहर से आके हमारे मतलब शांति की जगह पर मतलब तो क्रांति करा दिया। अगर हम लोग जान लेते तो ना क्रांति होता। तो ये जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगा। देखिए फिर एक बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राम स्वरूप वर्मा ने 1960 में बोले थे कि पूरे दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं और बजर मूर्ख हैं। अभी जो तीनों जहाँ रहेंगे वहाँ कोई काम सफल नहीं होगा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख और बजर मूर्ख, ये तीनों जिस जगह रहेगा वो जगह शांति नहीं रहेगा, उस जगह न्याय नहीं मिलेगा, उसका काम जनहित में नहीं होगा। ये जनहित में हुआ, FIR हो गया, जेल चला गया, सही बोलने वाला जेल और गलत काम करने वाला बाहर। देखिए यानी धरना पर नहीं, कौन सुध लिया? कोई सुध ही नहीं, कौन सुध लिया? पूरा दुनिया उतर जाओ, क्या हो जाएगा? पूरे दुनिया के लोग धरना पर उतर जाओ, क्या होगा? नहीं होगा। ये विधानसभा, ये बिहार सरकार का मामला है, भारत सरकार का मामला है, ये लोकसभा का मामला है, विधानसभा का मामला है। इसमें तुमको बहुमत से भेजना होगा, तब जाके कहीं सफलता प्राप्त होगी। रोड पर आने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। तरीका गलत है, संपूर्ण गलत है। हाँ, 1% भी सही नहीं है, 100 में 100% गलत है। धरना का मतलब है धर लेना, तो धर लिया, लोग कह रहा ना कि धन धर लिया, तरीका गलत है। तरीका गलत है, लोगों को शांति, बोध गया कि शांति को भंग करने वाला तरीका है। ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा तरीका नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। यानी शांति को भंग किया, शांति को भंग किया गया है ना। यानी बीटी एक्ट को खत्म ही करना था तो विधानसभा में और लोकसभा में इस बिल को पारित करवाना नहीं। जैसे 243 हमको विधायक है, 243 में से तुम कम से कम आधा को बता देता 1949 क्या है, एक्ट क्या है। ठीक है, जो नहीं समझता उसको मत समझे। जो तुम्हारा लोग था, हमारा लोग था, उसको एगो परिफार्मा तैयार कर लेता, परिफार्मा कि अगर तुम बहस नहीं करोगे तो हम फलना तारीख के हम धरना पर बैठ जाएंगे, लिखित ले लेता। आज सब विधायक बैठता धरना पर। 543-54 गो MP है, उसमें आधा से अधिक तो मतलब 131 को तो मतलब एसी का भी MP है। 141 को हम धरना पर बैठेंगे, अगर नहीं तुम्हारा पास होता तुमको आके बैठना होगा। ये तरीका होना चाहिए था ना, आके अपने चटाई ले लिया, बैठ गया। तरीका गलत है, दिल में छल है, दिल में कपट है। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कितना हुआ, कितना खर्च का हुआ। स्थानीय लोगों को कोई खबर किया? कोई की खबर नहीं किया। और सर देश का मिनिस्ट्री है, भी मिनिस्ट्री गया कि उसमें नहीं गया। हाँ, जिसको 1949 एक्ट से दर्द है उन लोग गया, तो तरीका गलत है। तरीका गलत। 1949 एक्ट कानून गलत है और उसको ख़त्म करने का लामा का तरीका गलत है। गलत था। अगर सही रहता तो दलाईनामा भी आते हैं, है ना। सही रहता तो करमापा भी आते हैं, सही रहता तो निगमा भी आते हैं, सही रहता तो जितना पंथ चल रहा था सब चलता। तो सही तरीका नहीं है, इसलिए संपूर्ण लोग साथ हैं, नहीं दिया। है ना।